दोस्तों, आज की कहानी है कभी जेठानी से भी पूछ लिया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सलोनी, काम छोड़ो, जल्दी चलो, कहाँ जाना है? अरे चलो तो बताता हूँ। अरे दीदी अकेली रह जाएगी, मुझे मदद करने दो, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, चलो तो सही। हाँ सलोनी, जाओ ना, देवर जी इतना जिद कर रहे हैं। जेठानी के कहने पर सलोनी जाने को तैयार हो जाती हैं और कहती हैं, देखो ना दीदी, जब मन करता है चलो चलो कहकर सारा काम रुकवा कर ले जाते हैं। आप भी कितने अच्छे से उनकी हाँ में हाँ कर देती हो। कभी तो मना किया करो, जब इतने अच्छे से तुम्हें घुमाने लेकर जाता है, तुम मना क्यों करती हो? यही तो दिन है घूमने के। बाद में नन्हे मुन्ने आ गए तो बस उनके सफर के साथ ही चलना पड़ेगा। जाओ जाओ। सलोनी तैयार होकर आदित्य के साथ घूमने निकल पड़ती हैं और ये एक दिन की नहीं, लगभग रोज की ही बात रहती है। उसकी जेठानी सुमन अपने बच्चे और घर के काम में ही व्यस्त रहती हैं, लेकिन कभी भी फुर्सत के पल में इन बातों को जरूर सोचती हैं कि दोनों भाइयों में कितना फर्क है। देवर जी इतने अच्छे से आए दिन सलोनी को घुमाने लेकर जाते हैं, पर बड़े भाई को तनिक भी रुचि नहीं। एक बार सलोनी कहीं बाहर टूर से आती हैं और अपने किच्चे जेठानी को सुनाती हैं, दीदी मालूम हैं इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए, मन करता था वहां से वापस ही ना आऊं। इतनी हरी भरी वादियां और इतना सुहाना सफर, सचमुच बहुत मजा आया। एकदम यादगार सफर बन गया। कभी अपनी जेठानी से भी पूछ लिया करो, उसे भी ऐसे यादगार सफर की ख्वाहिश रहती है। कहते हुए सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ दीदी, क्या बात है? आप इतने भावुक हो गई। आज पहली बार मैंने आपकी आंखों में आंसू देखा है। कुछ नहीं सलोनी, बस ऐसे ही। नहीं दीदी, कुछ तो बात है, बताओ ना। अपनी छोटी बहन समझ कर ही मुझे अपने दिल
का हाल तो बता सकती हो? क्या कहूँ सलोनी, मेरे भी कुछ सपने थे। शादी के पहले भी मैं घूमने की बहुत शौकीन थी, लेकिन शादी हुई तो पता चला तुम्हारे जेठ जी को ये सब घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं। शादी के बाद मैंने हनीमून के लिए भी उनसे कहा, लेकिन इसकी क्या आवश्यकता है कहकर उन्होंने मेरी बात को ही काट दिया। तुम देखती हो उन्हें आए दिन टूर पर रहना पड़ता है, इसलिए जब घर आते हैं तो उन्हें आराम करने की इच्छा होती है और मेरी भी हिम्मत नहीं होती ये कहने की कि कहीं घूमने चले। ऐसे करते तो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी आ गई। अब तो मुझे लगता है इस सफर की आदी हो गई हूँ। बस तुम्हारे सफर की कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी भी अरमा किसी कोने में दबे हुए अब भी कह रहे हैं कि कहीं हंसी वादियों में घूम के आऊं। इन घर गृहस्थी के काम से कुछ दिनों के लिए मुक्त होकर मैं भी तरोताजा हो जाऊं, बस इसलिए थोड़ा भावुक हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जब सफर से आती हो तो तुम्हारी कहानी सुनकर मैं भी उस सफर का आनंद ले लेती हूँ। माफ करना दीदी, मैं कभी समझ नहीं पाई। आप सच कहती हैं, आदित्य को तो घूमने फिरने का काफी शौक है और मैं तो सफर कर कर के ही थक जाती हूँ। मेरी ही गलती है, मैंने कभी आपको पूछा भी नहीं। चलो अब की बार हम साथ में जाएंगे। तभी पीछे से आदित्य कहाँ जाने की बात हो रही है। चलो मैं ले चलता हूँ। जी नहीं, आप रहने दीजिए, मैं और दीदी अकेले ही जाने वाले हैं। मजाक मत करो फिर। ये संगू मंगू को कौन संभालेगा? इन्हें संभाल लेंगे आप, और आप ही दोनों बच्चों को खाना खिलाएंगे और साथ में कहानी सुनाकर सुलाएंगे। अच्छा, क्या खूब प्लानिंग की है दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर। हाँ जी, बहुत घूमने का शौक है आपको। अब बच्चों के साथ रहकर ये जानो उनका सफर कितना सुहाना होता है। आप उनके साथ अपना सफर यादगार बनाओ। और मैं दीदी के साथ कहते हुए सलोनी जेठानी के हाथ में ताली ठोक कर हंसने लगती हैं। मित्रों, हर किसी को एक सुहाने सफर का आनंद लेना अच्छा लगता है। इस जीवन के सफर को सुहाना बनाने के लिए हमें 2020 में अपने साथी के साथ सुहाने सफर का आनंद उठाना चाहिए।
जरूरी नहीं कि वह आपका हम सफर ही हो। आपके साथ आपके दोस्त, आपकी बहन, देवरानी, जेठानी कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप आनंद की अनुभूति करते हो।